हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है। एक औरत के त्याग की कहानी। पगलिया। ए सुनीता, देखो पगलिया बैठी है द्वार पर। कुछ बचा है तो दे दो खाने को। इसका भी न जाने कौन से जन्म का कर्जा खाए है। 2 बेर का खाना महारानी को यहीं से चाहिए, जैसे कि नौकर लगे हो इसके। नलके का हैंडल मारते हुए सुनीता की मां ने कहा। वैसे ये उनका क्षणिक गुस्सा था। पगलिया से तो उन्हें ऐसा मोह था कि जैसे इनकी रिश्ते वाली हो। गालियां खूब देती, लेकिन जब कभी वो एक समय भी खाने के लिए ना आए तो फिक्र लग जाती थी इसकी। ऐसा ना बोला करो बहू, बहुत शुभ है घर के लिए वो। दिवाकर के गुजर जाने के बाद घर में कोई मर्द नहीं बचा था। बहुत अकेला और डरा हुआ लगता था। सोचते थे कैसे तुम्हारी रक्षा करेंगे हम। तब यही पगलिया हमारी हिम्मत बनी। मजाल है किसी की जो घर का दहलीज पार करके घर के भीतर घुस आए। काट खाने को दौड़ती है। इसको कोई कुछ कहता तो बहुत दुख लगता है। बाहर खाट पर लेटी दादी ने सुनीता की मां से कहा, अरे अम्मा, हम तो ऐसे ही दुलार में कह देते हैं। हमारा खुद का मन नहीं लगता इसको बिना देखे। पिछले जन्म का कुछ तो रिश्ता रहा होगा इससे हमारा। जब भी हम कुछ सोच के रोने लगते थे तो ये चुपचाप सामने आकर बैठ जाती थी। लगता जैसे हमको चुप करा रही हो। भला इसका एहसान हम कैसे भुला सकते हैं। दोनों सास बहू उस पगलिया के बारे में बात कर रही थी। तब तक सुनीता उसे खाना देने चली गई। सुनीता का भी उससे अलग ही स्नेह था। जब तक वो खाना खाती तब तक सुनीता उसको एकटक देखती रहती। इधर पगलिया जितने स्नेह के साथ सुनीता को देखती उतना किसी को नहीं। कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। एक दिन अचानक ही गांव के बाहर वाले खेत में कुछ महिलाओं को ये बेहोश पड़ी मिली थी। उसकी हालत देखकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठ गए थे। किसी ने कहा कि दुष्कर्म का शिकार हुई है, कोई बोला जासूस है, किसी के लिए भिखारी तो किसी के लिए पागल कहलाई। कुछ भले मानस लोग उसे होश में लाए, दवा दारू कराया, खाना और कपड़ा दिए। लोग नाम, गांव और उसके साथ क्या क्या हुआ ये सब पूछते रह गए, लेकिन पगलिया ने मुंह नहीं खोला। वो बस दीवार को देखती रही। अब भला किसके पास इतना सामर्थ्य था कि उसका भरण पोषण करता रहता। कुछ समय के बाद सब ने उससे अपना किनारा कर लिया। पगलिया भी शायद यही चाहती थी। वो अब अपने मन से इधर उधर घूमती। ऐसा लगता जैसे किसी को ढूंढ रही हो। कुछ वक्त तक तो जहां उसे कुछ मिल जाता खा लेती, लेकिन उसके बाद तो सुनीता के घर ही खाने लगी। जब पहली बार सुनीता की मां ने उसे देखा तो उसके मुंह से यही निकला, इस रूप पर ईश्वर का कैसा कहर ढाया है। ये अगर सही होती तो कितनी सुंदर होती। सच ही तो है। ऐसा लगता था जैसे उसके चेहरे पर वक्त ने उदासी और दुख पोत दिए हों। वो लोगों को बहुत घिनौनी और बदसूरत लगती थी, लेकिन सुनीता की मां ने उसकी खूबसूरती पहचान ली थी। उसने कई बार अपने पहले के कपड़े देने चाहे जब वह सुहागिन थी, लेकिन पगलिया उन कपड़ों को हाथ तक न लगाती। धीरे धीरे वह इस गांव का हिस्सा हो गई। बहुतों ने उसका फायदा उठाना चाहा, लेकिन उसका पागलपन ही उसका हथियार बन बैठा। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई कि दोबारा किसी ने उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। वो खुद तो घिनौनी भी इसी वजह से बनी रहती, जिससे कोई उसके आसपास न फटक सके। ए पगलिया माई, कम से कम आज तो नहा लो। हम कपड़े देते हैं, उसको पहन लो। आज बसंत है।
जेकर पिया परदेस गए हो, मन को लगा के ठेस गए हो, ओकर काहे के बसंत दिवाली, भरल मेला लगे हैं खाली। जेकर पिया परदेस गए हो। सुनीता की बात पर पगलिया बुदबुदाई। सुनीता ने पहली बार पगलिया को बोलते सुना था। वैसे दादी बताती थी कि पगलिया गूंगी नहीं थी, बस बहुत कम बोलती थी। सुनीता के लिए यह बहुत ही चौंकाने वाला पल था। पगलिया माई, तुम तो बोलती हो, पहली बार तुम्हारी आवाज सुने हैं, कितना मीठा बोलती हो। क्या तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर चले गए? उसी वियोग में तुम ऐसी हो गई हो? इन सब सवालों के जवाब में पगलिया बस नम आंखों के साथ मुस्कुराई थी। ए सुनीता, घर में ढेर काम पड़े हैं और तुम हो कि पगलिया से गप्पे लड़ा रही हो। चलो अंदर आओ। सुनीता को जाना पड़ा। पगलिया उसे जाते हुए देखती रही। नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए तुमको इतनी छूट दिए थे। आज तुम्हारे पिताजी होते तो तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती ये सब गुल खिलाने की। ए मां, इतना गंदा मत बोलो, हम कुछ गलत नहीं किए हैं, बस प्रेम किए हैं। गोपाल अच्छे इंसान हैं। वो साफ बोले हैं कि अम्मा और दादी की मर्जी होगी तभी शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कह दो कि ना करें। काहे कि ऐसा नहीं हो सकता। एक तो हमारे सिर पर किसी का हाथ नहीं है। पट्टी पटीदार की मदद से घर का रोटी चल रहा है। तुम्हारे शादी अगर जाति से बाहर कर दिए तो कोई नहीं आएगा हमारी मदद को। खेत में एक दाना नहीं उगेगा। क्या चाहती हो, अब हम और तुम्हारी दादी खेत में जाकर काम करें? ऊपर से लोग सबका ताना सुनने को मिलेगा, सो अलग। सुनीता गिड़गिड़ाती रही, अपनी मां को मनाती रही, लेकिन वो अपने फैसले से टस से मस न हुई। दादी बस चुपचाप सुनती रही। उस रात सुनीता की आंखों में नींद नहीं उतरी। उसकी मां भी देर तक जगी रही, लेकिन फिर उनकी आंख लग गई। अगले दिन जब अम्मा की आंख खुली तो देखा कि सुनीता घर से गायब थी। बिना कुछ जाने ही अम्मा माथा पकड़ के बैठी। लोगों के डर से वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। उसने अपनी चीख को अंदर ही दबा लिया, लेकिन यहां चिल्लाने वाली वो अकेली नहीं थी, और भी बहुत सी आवाजें चिल्लाते हुए उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। उन आवाजों को सुन किसी अनहोनी के डर से अम्मा का कलेजा कांप गया। चिल्लाने की आवाज से दादी की भी नींद खुल गई। अम्मा को लगा कि शायद सुनीता के घर से भागने की खबर सबको पता चल गई, वरना इतनी सुबह इतने लोग के जमा होने का क्या मतलब बन पड़ता था। कुछ ही पलों में सुनीता के द्वार पर भीड़ जमा थी। अम्मा डरते डरते द्वार तक पहुंची, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनके सर से सारे होश भी उड़ गए। सामने सुनीता भीगे कपड़े में खड़ी कांप रही थी और पगलिया को लोग उठाकर ला रहे थे। अम्मा ने तुरंत अपना शॉल उतारकर सुनीता को ओढ़ा दिया और उसे गले लगाकर रोने लगी। चाची, आज शुक्र मनाओ कि पगलिया समय पर पहुंच गई, नहीं तो ये सुनीता आज खत्म ही समझो। कितना बार सबको समझाया कि नदी के धार में ना उतरा करे, बहाव तेज था, लेकिन कोई सुनता नहीं। लोग अपनी कहानी कहते रहे और सुनीता की मां उसे अंदर लेकर चली गई। पगलिया वहीं जमीन पर एक किनारे सिकुड़ी सी पड़ी रही। अपने मन की बातें सब करके वहां से चले गए। सुनीता की मां ने पगलिया को ओढ़ने के लिए कुछ दिया। वो द्वार पर बैठी रही। अच्छा होता कि मर ही जाती, इस झंझट से छुटकारा तो मिलता। बताओ, आत्महत्या करने गई थी, हम सबसे बढ़कर इसके लिए कोई और हो गया। बता तो सही
क्या कभी छोड़ा हमने तेरे लिए? पहले बाप छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी कमी कभी महसूस होने नहीं दिया। फिर कहे ऐसा किया। मां के गुस्से में हमेशा चिंता की मात्रा ज्यादा होती है। अम्मा के साथ भी अभी ऐसा ही था। तो क्या करते? नहीं कर सकते किसी और से शादी, और तुम्हारे खिलाफ भी नहीं जा सकते। बताओ, कोई रास्ता बचा है? ऐसे में सोचते हैं कि खुद को ही खत्म कर लेते, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो खत्म कर लो, लेकिन तुम्हारी शादी उसके साथ तो नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने दोगी? इस आवाज से सबको चौंका दिया। यह पगलिया की आवाज थी। पगलिया की इतनी विश्वास से भरी आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। शायद और कोई दिन तुम्हारा ऐसे आवाज सुनते तो मन खुश होता, लेकिन आज हमार कपार बहुत गर्म है, इसलिए चुप ही रहो तो बेहतर है। तुम्हारी बातें सुन सुनकर हमारा कपार भी गर्म हो रहा है। कल से सुन रहे हैं तुम्हारा ये सब भाषण। आज अगर इसको कुछ हो जाता तो कभी माफ नहीं कर पाती खुद को। पगलिया आज एक अलग ही रूप में नजर आ रही थी। खुद का जिंदगी तुमसे संभाला नहीं गया और हमारे घर का मामला में ज्ञान देने चली हो। अपना जीवन देखो, तुम अपना ही जीवन देख रहे हैं। इस घर का ध्यान रखना ही हमारा जीवन है। तुम चाहे हमको मार डालो, लेकिन हम यहां से नहीं हिलेंगे। दोबारा वो सब नहीं होने देंगे इस घर में जो सालों पहले हुआ था। उसके कारण 3 लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। इस बच्ची का जीवन नहीं बर्बाद होने देंगे। बिना जाने समझे कुछ ना बोलो तुम। इस घर में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी कितना जानती हो तुम इस घर के बारे में? उतना जानते हैं जितना तुम कभी नहीं जान पाओगी। जो ढका है उसे ढका ही रहने दो। तुम बस इतना जान लो कि सुमित्रा की शादी वही होगी जहां वो चाहती है। तुम ऐसा बोलने वाली होती कौन हो? निकलो हमारे घर से। गुस्से से आग बबूला हो रही सुनीता की मां पगलिया को धक्का मारकर बाहर निकालने लगी। ठहर जाओ बहू, उसको हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। तुम नहीं। दादी कुछ बोलते बोलते अचानक रुक गईं। अम्मा, इसके लिए तुम हमको डांट रही हो? हमारी रोटी खाकर आज हमें ही आंख दिखा रही है। इससे अच्छा कि सांप को दूध पिलाए होते। इससे कह दो यहां से चली जाए, दोबारा अपना मनहूस मुंह ना दिखाए। इतना कहकर सुनीता की मां अंदर चली गई। पगलिया भी वहां से चली गई। दादी पगलिया के प्रति अपने बहू का यह व्यवहार देखकर खुद के आंसू न रोक पाई। कुछ खा ले। सुबह से दोनों मां बेटी ने कुछ खाया नहीं। उसको खिला दो अम्मा, हमको भूख नहीं। अरे, खाने से कैसी दुश्मनी? खाने से दुश्मनी नहीं है अम्मा, बहुत दुख हो रहा है। आप उस पगलिया के लिए हमको उसके सामने सुना दी। भला ऐसे में खाना गले से नीचे कैसे उतरेगा? बहू, उसका सच अगर तू जानती ना तो उसके बारे में गलत बोलने से पहले 1000 बार सोचती। ऐसा कौन सा सच है उस अनाथ का जो हम नहीं जानते? हमारे ही तो सामने रही है वो। हम ही ने उसे खिलाया और आज हमारी ही बेटी पर हक जता रही है। अनाथ तो जरूर थी, लेकिन ऐसी हालत नहीं थी इसकी। रूप ऐसा था कि गौर से देख लो तो मैली हो जाए। ये उदासी की परत ने इसका रूप रंग दोनों खा लिया। आप इसके बारे में इतना कैसे जानती हैं? और इसकी ऐसी हालत हुई कैसे? कोई खोजने नहीं आया इसको? कोई होता तब न खोजता। आगे पीछे कोई नहीं था। जो अपने कहलाते थे वो इसके जाने से ही खुश हुए होंगे। सोचा होगा कि सिर से एक बोझ उतर गया और इसकी ऐसी हालत की जिम्मेदार हम ही हैं बहू। इतना कहकर
दादी रोने लगी। ये सुनकर अम्मा एकदम हैरान रह गईं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आप जिम्मेदार कैसे हुई? आपने इसके साथ ऐसा क्या कर दिया? वही जो तुम आज सुनीता के साथ कर रही हो। कभी ऐसा ही हमने दिवाकर के साथ किया था। दिवाकर कई सालों तक अपनी मौसी के यहां रहकर पढ़ा था। ये वही की है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दिवाकर जब अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आया तब हमने उसकी शादी तुमसे तय कर दी। लेकिन दिवाकर को यह मंजूर न था। उसने हमको इसकी तस्वीर दिखाई, मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नहीं माने। वो जिद करने लगा कि उस लड़की के सिवा किसी और से शादी नहीं करेंगे। बात अभी हम तक ही थी। दिवाकर के पिताजी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उन दिनों हमारे तेवर कुछ अलग ही हुआ करते थे। हमने जब सुना कि लड़की किसी और जात की है, ऊपर से अनाथ है, तो हम एकदम से मना कर दिए। दिवाकर फिर भी नहीं माना। तब हमने उसे धमकी दी कि अगर उसने इस शादी से मना करके उस लड़की से शादी की तो हम जहर खा लेंगे। दिवाकर हमको बहुत मानता था। अपना मन मार कर उसने तुमसे शादी की। उसके बाद भी वह इस लड़की का हाल चाल पूछने जाता था। हम उसको चाहकर भी नहीं रोक पाते थे। दिवाकर एकदम से बदल गया था। उसी बीच उसके पिताजी भी चल बसे और फिर दिवाकर भी। घर पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। तुमको लेकर हमको हमेशा चिंता रहती थी। उसी बीच इसे एक दिन अचानक से द्वार पर देखा। पहले तो हम इसे पहचान नहीं पाए, लेकिन समय के साथ साथ हमको ध्यान आ गया। हमने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि अपने रिश्तेदारों के पास लौट जाए और कहीं शादी करके सुख से अपना जीवन बिताए। लेकिन ये अपनी सुध में नहीं थी। बस एक ही बात रटती थी, हमारा सुख तो कब का छिन गया। इसे जब दिवाकर के बारे में पता लगा तो ये सब कुछ छोड़कर यहां चली आई। इसने पहले ही मना कर दिया था कि इसके बारे में तुम्हें कुछ ना बताए, तुम्हें दुख होगा। इसने जितना कुछ हमारे लिए किया है उसका कर्जा हम कभी नहीं उतार सकते। हम अपनी जिद के कारण तुम दोनों के दोषी बन गए बहू। दादी इतना कहकर रोने लगी। इधर अम्मा समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें इस समय कैसा महसूस करना चाहिए। वो अपनी सास पर गुस्सा करें, पगलिया के प्रेम को प्रणाम करें, या फिर उसने जो कुछ पगलिया को कहा उसके लिए खुद पर ग्लानि करे। वो द्वार की तरफ भागी। पगलिया द्वार पर ही बैठी थी। अम्मा से पहले सुनीता उसके पास जाकर लिपट चुकी थी। उसने भी दादी की सारी बातें सुन ली थी। क्या देखने आई हो? हम हैं कि नहीं? कहा था ना, भले ही मार डालो हमको, लेकिन हम कहीं नहीं जाने वाले, पगलिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। अम्मा एकदम से उसके नजदीक जाकर बैठ गईं। कहां से लाई हो इतना धैर्य? कैसे ये सब कर पाई? हमने तो कभी किस्से कहानी में भी ऐसा प्रेम न सुना न पढ़ा। आज अगर वो जिंदा होते तो निश्चित ही हम उनको कहते कि वो तुमको स्वीकार कर लें। प्रेम सब करवा देता है। हमारा बसंत हमसे छिन गया था, लेकिन उसके होने का एहसास तो कर ही सकते थे, और यहां से बेहतर एहसास और कहां मिलता हमको। यहाँ की हवा में उनकी महक घुली है। हमें तो यहाँ पतझड़ में भी बसंत दिखता है, आंखों से सावन बरसता है। ऐसा प्रेम
खुश नसीबों को मिलता है जो आपके अंदर हर सुंदर मौसम को हमेशा के लिए जिंदा कर दे। वैसे भी तुम्हारे साथ तो हमसे ज्यादा अन्याय हुआ है। अगर हम ना होते तो जितना भी समय वो जिंदा रहे सिर्फ तुम्हारे होते। हाँ शायद, लेकिन इस प्रेम के बारे में जानकर हमको इतना अपने लिए कोई अफसोस नहीं है। बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। क्या कुछ नहीं बोले तुमको? हमको माफ कर दो। एक ही शर्त पर माफ करेंगे। सुनीता की शादी उसकी मर्जी से करवा दो। लेकिन लोग समाज क्या करेंगे? आगे का भी तो सोचना होगा ना। तुम्हारे हमारे या उनके साथ जो हुआ उसके बाद समाज में कौन हमारी मदद के लिए आगे आया? समाज की चिंता तब करो जब कुछ गलत कर रही हो। अपनी बेटी की खुशी का सोचना कैसा गलत हो सकता है? मत बर्बाद करो उसकी जिंदगी। बाकी आगे की चिंता ना करो, ईश्वर सब सही कर देंगे। सुनीता की अम्मा इसके बाद कुछ नहीं बोली, बस पगलिया को सहारा देकर उठाया और अंदर ले आई। आज पगलिया का वो ख्वाब पूरा हुआ जो उसने सालों पहले कभी देखा था। वो अपने पिया के घर आ गई थी। दादी बस आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़े खड़ी रही। कुछ दिनों बाद अम्मा सुनीता की शादी के लिए भी मान गई। पगलिया अब पगलिया नहीं बल्कि सुनैना थी, दिवाकर की सुनैना। उसका खोया बसंत इस घर में आने के बाद लौट आया था। दोस्तों, ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।